दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहां से देख रहे हैं और हमारी कहानियां आपको कैसी लगती हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम दिव्या है। मैं अपने घर में अपने पति और अपने बेटे के साथ रहती थी। मेरे पति का नाम राघव था और मेरे बेटे का नाम राज था। राज अभी सिर्फ 5 साल का था, लेकिन जितनी समझ उस छोटे से बच्चे में थी उतनी कई बड़े लोगों में भी नहीं होती थी। मेरी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन शादी के बाद मुझे कभी वो खुशी नहीं मिली जिसके सपने हर लड़की अपने मायके से विदा होते समय देखती है। मैंने भी सोचा था कि मेरा पति मुझे बहुत प्यार करेगा, मेरी इज्जत करेगा, मेरा साथ देगा। हम दोनों मिलकर एक छोटा सा खुशहाल परिवार बनाएंगे। लेकिन मेरी किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। राघव बहुत लालची इंसान था। उसे सिर्फ पैसों से मतलब था। उसे न मेरी भावनाओं की परवाह थी और न ही मेरे दर्द की। उसे कभी इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि मैं पूरे दिन कितना काम करती हूँ, मैं बीमार हूँ या ठीक हूँ, मैंने खाना खाया है या नहीं। उसे सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी होने से मतलब रहता था। अगर कभी कोई बात उसके मन की नहीं होती तो वो बिना कुछ सोचे मुझ पर गुस्सा निकाल देता। छोटी सी छोटी बात पर झगड़ा करना उसकी आदत बन चुकी थी। कभी चाय में चीनी कम हो गई तो लड़ाई, कभी सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया तो लड़ाई, कभी घर का कोई सामान अपनी जगह पर नहीं मिला तो लड़ाई, और कई बार तो बिना किसी वजह के भी वो मुझ पर चिल्लाने लगता था। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने जवाब दिया तो बात और ज्यादा बढ़ जाएगी। कई बार तो वो मुझे मारता भी था। उसके हाथों की मार से ज्यादा उसके शब्द मुझे चोट पहुंचाते थे। जब वो कहता था कि मैं उसके किसी काम की नहीं हूँ, तब ऐसा लगता था जैसे मेरे अंदर सब कुछ टूट गया हो। लेकिन फिर भी मैं सब सहती रहती थी, क्योंकि मेरे सामने मेरे बेटे का चेहरा आ जाता था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा बिना माँ के प्यार के बड़ा हो या उसका बचपन बर्बाद हो जाए। इसलिए मैं हर दर्द अपने अंदर दबा लेती थी। हमारे घर की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। राघव काम तो करता था, लेकिन जितना कमाता था उसका ज्यादातर पैसा अपने शौक पूरे करने में उड़ा देता था। घर की जिम्मेदारी की उसे कोई चिंता नहीं रहती थी। कई बार तो महीने के आखिर में घर में राशन खत्म हो जाता था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे समय में मैं ही कुछ न कुछ रास्ता निकालती थी। मैंने मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलने शुरू कर दिए थे। शुरू में सिर्फ 2-4 लोग आते थे, लेकिन धीरे धीरे सबको मेरा काम पसंद आने लगा और फिर पूरे मोहल्ले के लोग अपने कपड़े मेरे पास सिलवाने आने लगे। सुबह घर का सारा काम करती, फिर राज को तैयार करती, उसके साथ समय बिताती और उसके बाद सिलाई मशीन पर बैठ जाती। कई बार तो सुबह से शाम हो जाती और मुझे उठने तक का समय नहीं मिलता था। रात को जब सब सो जाते, तब भी मैं देर रात तक सिलाई करती रहती थी। मशीन की आवाज पूरे कमरे में गूंजती रहती थी। मेरी आंखें दर्द करने लगती थी, कमर अकड़ जाती थी, हाथों की उंगलियां सुन पड़ जाती थी, लेकिन मैं फिर भी काम करती रहती थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं रुक गई तो मेरे बेटे की छोटी छोटी खुशियां अधूरी रह जाएंगी। कई बार तो रात के 2-2 बजे तक मैं मशीन चलाती रहती थी और फिर सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर दोबारा घर के काम में लग जाती थी। मेरी जिंदगी बस इसी तरह चल रही थी, दर्द, तकलीफ, जिम्मेदारियां और समझौते। लेकिन इन सब के बीच अगर कोई चीज मुझे जीने की हिम्मत देती थी तो वो मेरा बेटा राज था। राज मेरी पूरी दुनिया था। जब वो अपनी छोटी छोटी बातों से मुझे हंसाता था, तब मुझे लगता था कि ऊपर वाले ने मेरी सारी खुशियां उसी एक बच्चे में डाल दी हैं। वो बहुत ही समझदार था। अगर कभी मुझे रोते हुए देख लेता तो तुरंत मेरे पास आकर मेरा चेहरा अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ लेता और कहता कि मम्मा, आप रो क्यों रही हो? मैं बड़ा होकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, फिर आपको कभी काम नहीं करना पड़ेगा। तब उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन मैं उसके सामने मुस्कुरा देती थी और कहती कि नहीं बेटा, मैं नहीं रो रही, मेरी आंख में बस कुछ चला गया था। वो तुरंत भागकर पानी लेकर आता और कहता कि मम्मा, आंख धो लो, ठीक हो जाएगी। उसकी मासूमियत देखकर मेरा दिल भर आता था। कई बार जब मैं सिलाई कर रही होती तो वो चुपचाप मेरे पास बैठ जाता और छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े उठाकर कहता, मम्मा, मैं भी आपकी मदद करूं क्या? मैं हंसकर कहती कि नहीं बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो,
तुम बस अच्छे से पढ़ाई करो। वो मुस्कुराकर कहता कि मैं खूब पढ़ूंगा और बड़ा आदमी बनूंगा, फिर आपको किसी के कपड़े नहीं सिलने दूंगा, मैं आपके लिए बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। उस समय उसकी बातें सुनकर मेरे सारे दुख जैसे कहीं गायब हो जाते थे। मेरे पास अपने लिए कुछ नहीं था, न अच्छे कपड़े, न कोई गहने, न कोई शौक। लेकिन जब भी थोड़े बहुत पैसे बचते, मैं अपने लिए कुछ लेने की जगह राज के लिए कुछ खरीद लेती। कभी उसके लिए छोटी सी कार वाला खिलौना, कभी रंग भरने की किताब, कभी चॉकलेट, कभी स्कूल की नई कॉपी। उसके चेहरे पर खुशी देखकर मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। कई बार वो अपनी चॉकलेट का आधा हिस्सा मेरे मुंह में डाल देता और कहता कि मम्मा आप भी खाओ, आपको भी अच्छा लगेगा। तब मैं सोचती कि इतना छोटा बच्चा भी बांटना जानता है। लेकिन मेरे पति को कभी किसी का दर्द समझ नहीं आया। राघव को ये भी पसंद नहीं था कि मैं सिलाई का काम करूं, क्योंकि उसे लगता था कि लोग मुझे पैसे देकर एहसान कर रहे हैं। लेकिन जब वही पैसे घर का राशन बनकर आते थे, तब उसे कोई परेशानी नहीं होती थी। वो बिना कुछ सोचे उन पैसों से भी अपने शौक पूरे कर लेता था। और अगर मैं कुछ कह देती तो फिर घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। इसीलिए मैंने बोलना ही छोड़ दिया था। मैं सिर्फ अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचती थी। मैं हर रात ऊपर वाले से यही दुआ करती थी कि चाहे मेरी जिंदगी जैसी भी रहे, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी कभी मेरी जैसी मत बनाना। उसे हमेशा खुश रखना, उसे एक अच्छा इंसान बनाना, उसे इतना काबिल बनाना कि उसे कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। मैं चाहती थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेहनत से अपनी पहचान बनाए, लोगों की मदद करे और हर उस इंसान की इज्जत करे जो उसके साथ प्यार से पेश आए, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में इज्जत की कमी बहुत महसूस की थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा कभी किसी औरत की आंखों में आंसू लाए, जैसे उसके पिता ने मेरी आंखों में लाए थे। मैं बस उसके लिए जी रही थी। उसकी मुस्कान ही मेरी ताकत थी, उसका भविष्य ही मेरा सपना था और उसकी हर छोटी खुशी मेरे लिए किसी बड़े त्योहार से कम नहीं थी। उसे हंसता हुआ देखकर मैं अपने सारे दुख, दर्द, थकान और तकलीफ एक पल में भूल जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जब तक मेरा बेटा मेरे साथ है, तब तक मैं हर मुश्किल का सामना कर सकती हूँ। और चाहे मेरी जिंदगी में कितने भी तूफान क्यों ना आ जाएं, मैं अपने बेटे के लिए कभी हार नहीं मानूंगी, क्योंकि अब वही मेरी दुनिया था, वही मेरी उम्मीद था और वही मेरे जीने की सबसे बड़ी वजह था। कभी कभी मेरा बेटा राज ऐसी बातें करता था जिन्हें सुनकर मुझे हंसी भी आती थी और हैरानी भी होती थी। वो अपनी मासूम आवाज में कहता था कि मम्मा आप देखना, एक दिन मैं अपनी किस्मत बदल दूंगा। एक दिन हमारी ये गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे, फिर आपको किसी के कपड़े नहीं सिलने पड़ेंगे। मैं आपको बहुत बड़ा घर दिलाऊंगा, उसमें आपका अपना अलग कमरा होगा। आपके लिए नई सिलाई मशीन भी लाऊंगा, लेकिन आप उससे काम नहीं करोगी, बस उसे ऐसे ही रख देना, क्योंकि तब आपको काम करने की जरूरत नहीं होगी। मैं आपको हर दिन नई साड़ी दिलाऊंगा और ढेर सारी मिठाइयाँ भी खिलाऊंगा। फिर वो खुद ही बैठकर तरह तरह के प्लान बनाने लगता। कभी कहता मैं बहुत बड़ा अफसर बनूंगा, कभी कहता मैं बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा, कभी कहता मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि पूरा मोहल्ला हमें देखकर हैरान रह जाएगा। उसकी बातें सुनकर मैं मुस्कुरा देती थी और उसके सर पर हाथ फेरकर कहती कि बेटा, पहले अच्छे से पढ़ाई कर लो, फिर बड़े होकर जो मन करेगा वो करना, लेकिन अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें मत किया करो। वो हंसकर कहता कि मम्मा, सपने देखना बुरी बात थोड़ी होती है, एक दिन सब सच होगा। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल तो खुश हो जाता था, लेकिन फिर मेरी नज़र राघव पर चली जाती तो घर के कोने में बैठा अपने ही ख्यालों में खोया रहता था। उसे अपने परिवार से कोई मतलब नहीं था, उसे बस जल्दी से जल्दी ज्यादा पैसा चाहिए होता था, चाहे वो मेहनत से आए या गलत रास्ते से। राघव को जुए की बहुत बुरी लत लग चुकी थी। पहले तो वो कभी कभी दोस्तों के साथ खेलता था, लेकिन धीरे धीरे उसे ऐसी आदत पड़ गई कि घर का पैसा भी जुए में उड़ाने लगा। कई बार तो मेरी सिलाई से कमाए हुए पैसे भी वो चुपके से उठा ले जाता और जब मैं पूछती तो मुझ पर ही चिल्लाने लगता। मैं उसकी इस आदत से बहुत परेशान थी। मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं एक दिन वो सब कुछ बर्बाद न कर दे, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि हर बार बात लड़ाई और मारपीट तक पहुंच जाती थी। इसीलिए मैंने चुप रहना ही सीख लिया था। मैं बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती थी कि किसी तरह मेरा बेटा इस माहौल से दूर रहे और बड़ा होकर अपने पिता जैसा बिल्कुल न बने। एक दिन की बात है, उस दिन सुबह से ही राज बहुत खुश था।
उसने मोहल्ले के बच्चों से सुन लिया था कि हमारे घर से थोड़ी ही दूर बड़ा मेला लगा है। वहाँ झूले भी हैं, खिलौने की दुकानें भी हैं और तरह तरह की मिठाइयाँ भी मिल रही हैं। वो सुबह से ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मम्मा, मुझे मेले में चलना है, प्लीज़ मम्मा मुझे ले चलो ना। मैं पहले तो उसे टालती रही क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और मुझे कुछ कपड़े भी सिलकर देने थे। लेकिन उसकी मासूम आंखों में इतनी खुशी थी कि मैं मना नहीं कर पाई। उसने मेरी गर्दन में हाथ डाल दिए और बोला, मम्मा मैं कुछ ज़्यादा नहीं मांगूंगा, बस थोड़ा सा घूम लेंगे फिर वापस आ जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, शाम को चलते हैं, लेकिन अभी तो मुझे काम करने दो। ये सुनते ही वो खुशी से उछल पड़ा और पूरे घर में दौड़ने लगा। बार बार पूछता रहा, मम्मा अब शाम हो गई क्या, अब चले क्या। मैं उसे देखकर मुस्कुरा देती। आखिर शाम हो ही गई। मैंने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया। राज को नहलाया, उसके अच्छे वाले कपड़े पहनाए, उसके बाल ठीक किए और खुद भी साधारण सी साड़ी पहन ली। मेरे पास ज्यादा अच्छे कपड़े नहीं थे, लेकिन उस दिन मेरे बेटे की खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी। मैंने घर का दरवाजा बंद किया और उसका छोटा सा हाथ पकड़कर मेले की तरफ चल पड़ी। जैसे जैसे हम मेले के पास पहुंचते गए, वैसे वैसे शोर बढ़ता जा रहा था। दूर से ही रंग बिरंगी लाइटें दिखाई दे रही थी, बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी, कहीं से ढोल की आवाज आ रही थी, कहीं से गानों की आवाज। चारों तरफ बहुत रौनक थी। राज तो खुशी से उछलता जा रहा था, उसकी आंखें चमक रही थी। वो हर चीज देखकर कहता, मम्मा देखो कितना बड़ा झूला, मम्मा देखो गुब्बारे, मम्मा देखो कितनी सारी लाइटें। मैं बस उसकी खुशी देख रही थी और मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया कर रही थी कि इतने दिनों के बाद मेरा बेटा खुलकर मुस्कुरा रहा है। मेले के अंदर कदम रखते ही मुझे एहसास हो गया कि वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी। लोग एक दूसरे से टकराते हुए आगे बढ़ रहे थे, बच्चे इधर उधर भाग रहे थे, दुकानदार जोर जोर से अपनी दुकान की आवाज लगा रहे थे। किसी दुकान पर खिलौने बिक रहे थे, कहीं मिठाइयाँ सजी थी, कहीं रंग बिरंगी चूड़ियाँ चमक रही थी, तो कहीं बड़े बड़े झूले आसमान तक जाते दिखाई दे रहे थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि चलना भी मुश्किल हो रहा था। इसीलिए मैंने राज का छोटा सा हाथ बहुत कसकर पकड़ रखा था। मुझे बार बार डर लग रहा था कि कहीं वो भीड़ में मुझसे दूर न हो जाए। जब भी भीड़ थोड़ी ज्यादा होती, मैं उसे तुरंत अपनी गोद में उठा लेती और सीने से लगा लेती। फिर थोड़ा रास्ता साफ होता तो उसे नीचे उतार देती और दोबारा उसका हाथ पकड़ लेती। मैं हर पल सिर्फ उसी पर नजर रखे हुए थी। राज कभी इधर देखता, कभी उधर। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। तभी उसकी नजर एक खिलौने की दुकान पर गई, जहां रंग बिरंगी गाड़ियां, रोबोट और छोटे छोटे खिलौने रखे हुए थे। वो तुरंत मेरा हाथ खींचते हुए बोला, मम्मा मुझे वो वाली कार चाहिए, देखो ना कितनी अच्छी है। मैं मुस्कुराकर बोली, चलो देखते हैं, अगर ज्यादा महंगी नहीं हुई तो दिला दूंगी। वो खुशी से मेरे साथ दुकान की तरफ चलने लगा। तभी अचानक पीछे से लोगों की भीड़ और तेज हो गई। शायद किसी तरफ से झूला शुरू हुआ था या कोई कार्यक्रम शुरू होने वाला था, इसलिए लोग एक साथ तेजी से आगे बढ़ने लगे। मुझे समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। तभी किसी ने पीछे से इतना जोर का धक्का दिया कि मैं लड़खड़ा गई। मेरा संतुलन बिगड़ गया और उसी एक पल में मेरे हाथ से राज का छोटा सा हाथ छूट गया। मेरा दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। मैं घबराकर तुरंत पीछे मुड़ी और जोर से चिल्लाई, राज, राज बेटा। लेकिन वहां सिर्फ लोगों की भीड़ थी। हर तरफ अनजान चेहरे थे। कोई तेजी से चल रहा था, कोई अपने बच्चों का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहा था, कोई दुकान पर खड़ा था, लेकिन मेरा राज कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी सांसें तेज हो गईं, मेरे हाथ कांपने लगे। मैं पागलों की तरह भीड़ में इधर उधर देखने लगी, कभी दाईं तरफ भागती, कभी बाईं तरफ दौड़ती। हर छोटे बच्चे को देखकर लगता शायद वो मेरा राज है, लेकिन पास जाकर देखती तो कोई और ही निकलता। मैं बार बार ऊंची आवाज में उसे पुकारती रही, राज बेटा कहाँ हो तुम, एक बार आवाज दो। लेकिन मेरी आवाज उस मेले के शोर में कहीं खो जाती थी। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे अभी सीने से बाहर निकल आएगा। उस एक पल में मुझे सिर्फ यही डर सता रहा था कि कहीं मेरे बेटे के साथ कुछ गलत न हो गया हो, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा था। उसे भीड़ का कुछ पता नहीं था। उसे तो बस खिलौने दिखाई दे रहे थे और अब वो उस हजारों लोगों की भीड़ में कहीं अकेला था, जबकि मैं उसे ढूंढते ढूंढते पूरी तरह टूट चुकी थी। मैंने वहां मौजूद हर इंसान से हाथ जोड़कर
अपने बेटे के बारे में पूछा। मैं रो रो कर सबसे कह रही थी कि अगर किसी ने 5 साल के छोटे से बच्चे को देखा हो तो मुझे बता दे। मैंने मेले की हर गली, हर दुकान, हर झूले के पास जाकर उसे ढूंढा। खिलौने वाली दुकान पर गई, मिठाई की दुकानों पर गई, हर जगह उसका नाम लेकर पुकारती रही, लेकिन मेरा राज मुझे कहीं नहीं मिला। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। मेरी आंखें सूज गई थी, गला बैठ चुका था और पैरों में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि ठीक से चल सकूं। लेकिन फिर भी मैं अपने बेटे को ढूंढना नहीं छोड़ रही थी। मुझे बस यही उम्मीद थी कि अगले ही पल वो कहीं से दौड़ता हुआ आएगा और मुझे मम्मा कहकर गले लगा लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कई घंटों तक लगातार ढूंढने के बाद भी जब उसका कहीं कोई पता नहीं चला तो मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मजबूर होकर मैं घर वापस आ गई। जैसे ही मैं घर पहुंची, मैंने रोते रोते राघव को सारी बात बता दी, लेकिन मुझे लगा था कि वो मेरे साथ मिलकर राज को ढूंढेगा, पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। उसने मेरी बात पूरी होने से पहले ही मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। वो गुस्से में पागलों की तरह मेरे ऊपर टूट पड़ा और कहने लगा, ये सब तेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। अगर तू उसका ठीक से ध्यान रखती तो आज मेरा बेटा मुझसे दूर नहीं होता। तूने मेरा इकलौता बेटा, मेरा वारिस मुझसे छीन लिया। मैं रोती रही और बार बार कहती रही कि वो मेरी भी औलाद थी। मैं भी उसे ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ, लेकिन उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। उसने मुझे बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। उसके थप्पड़ और लातें मेरे शरीर पर पड़ रही थी, लेकिन उस समय मुझे अपने दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं था, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ अपने बेटे की चिंता थी। मैं उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मैंने उसके पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोली, एक बार मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, हम रिपोर्ट लिखवा देते हैं। पुलिस हमारे बेटे को ढूंढ लेगी, हमारा राज मिल जाएगा। ऊपर वाले के लिए मेरी बात मान लो। लेकिन उस पत्थर दिल इंसान के दिल में मेरे लिए जरा भी रहम नहीं था। उसने गुस्से में मेरे बाल पकड़ लिए और मुझे घसीटते हुए घर के दरवाजे तक ले गया। मैं बार बार उससे कहती रही कि मुझे घर से मत निकालो, पहले अपने बेटे को ढूंढ लेते हैं, लेकिन उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। उसने मुझे जोर से धक्का देकर घर से बाहर फेंक दिया और दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। मैं दरवाजे के बाहर बैठकर बहुत देर तक रोती रही, बार बार दरवाजा खटखटाती रही, उससे माफिया मांगती रही, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। लेकिन उसने एक बार भी दरवाजा नहीं खोला। उस बेरहम इंसान के दिल में मेरे लिए जरा भी दया नहीं थी। उस रात मैं सड़क पर अकेली बैठी रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं। मेरा बेटा मुझसे बिछड़ चुका था और मेरे पति ने भी मुझे घर से निकाल दिया था। मेरे पास न रहने की कोई जगह थी और ना ही कोई सहारा था। थोड़ी देर बाद मैं फिर से उसी मेले में पहुंच गई। मुझे लग रहा था कि शायद इस बार मेरा राज मिल जाए। मैं फिर से हर दुकान पर गई, हर इंसान से पूछती रही, हर बच्चे का चेहरा ध्यान से देखती रही, लेकिन मेरा बेटा कहीं नहीं मिला। रात भर मैं उसी मेले के आसपास भटकती रही और सुबह होने तक भी मुझे उसका कोई पता नहीं चला। अगले दिन मैं पुलिस स्टेशन गई और वहां जाकर अपने बेटे के गुम होने की शिकायत दर्ज करवाई। मैंने पुलिस वालों को उसके बारे में सब कुछ बताया। उसकी उम्र क्या थी, उसने कौन से कपड़े पहने थे, वो कैसा दिखता था। मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि मेरा बेटा मुझे ढूंढ दीजिए, उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। पुलिस वालों ने मेरी शिकायत तो लिख ली, लेकिन दिन गुजरते गए और कहीं से भी कोई खबर नहीं आई। मैं हर रोज पुलिस स्टेशन जाती और उनसे पूछती कि मेरे बेटे के बारे में कुछ पता चल गया क्या, लेकिन हर बार वही जवाब मिलता कि अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। कुछ दिनों तक मैं ऐसे ही सड़कों पर भटकती रही। कभी मंदिर के बाहर बैठ जाती, कभी बस अड्डे पर जाकर हर बच्चे को ध्यान से देखती, कभी रेलवे स्टेशन चली जाती कि इस उम्मीद में कि शायद मेरा राज किसी के साथ वहां दिखाई दे जाए। मैंने हर उस जगह जाकर उसे ढूंढा जहां मुझे थोड़ी सी भी उम्मीद नजर आती थी, लेकिन हर बार मुझे सिर्फ निराशा ही मिली। धीरे धीरे मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी अब खत्म हो गए। कई बार मुझे भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ती थी, लेकिन मुझे अपनी भूख की भी चिंता नहीं थी। मेरे दिल और दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि मेरा बेटा इस समय कहाँ होगा, उसने कुछ खाया होगा भी या नहीं, या वो रो रहा होगा, या किसी ने उसे चुप कराया होगा, कहीं उसे डर तो नहीं लग रहा होगा। ये सब सोच सोच कर मेरा कलेजा फटने लगता था, लेकिन मैं फिर भी हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठती और अपने बेटे को ढूंढने के लिए फिर से निकल पड़ती, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन मेरा राज मुझे जरूर मिलेगा
और उस दिन मैं उसे कभी भी खुद से दूर नहीं होने दूंगी। मैं कई दिनों तक ऐसे ही सड़कों पर भटकती रही। मेरा कोई अपना नहीं था, कोई सहारा नहीं था और ना ही सर छुपाने की कोई जगह थी। मैं दिन भर अपने बेटे को ढूंढती रहती और जब शाम हो जाती तो किसी सड़क के किनारे, किसी बंद दुकान के बाहर या किसी पेड़ के नीचे बैठकर रात गुजार लेती। कई बार रात में इतनी ठंड लगती कि पूरी रात नींद ही नहीं आती थी, लेकिन मेरे पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं अपने हाथों से खुद को ढकने की कोशिश करती और किसी तरह सुबह होने का इंतजार करती। खाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं बचे थे। कई बार 2-2 दिन तक कुछ खाने को नहीं मिलता था। फिर मजबूरी में मुझे कूड़े के ढेर के पास से कुछ उठाकर खाना पड़ता। कभी किसी होटल के बाहर बचा हुआ खाना मिल जाता तो उसी से पेट भर लेती थी। लेकिन वक्त इंसान से सब कुछ करवा देता है। अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। धीरे धीरे मेरे पैरों में बहुत गहरे छाले पड़ गए थे। लगातार बिना चप्पल के चलने की वजह से हर कदम पर दर्द होता था, लेकिन मैं फिर भी रुकती नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद अगला मोड़ मुड़ते ही मेरा बेटा मिल जाए। मेरे कपड़े भी जगह जगह से फट चुके थे, उन पर धूल मिट्टी और दाग लग गए थे। मेरे बाल बिखर चुके थे, चेहरा पूरी तरह मुरझा गया था। अगर कोई मुझे देखता तो शायद पहचान भी नहीं पाता कि मैं वही दिव्या हूँ जो कभी अपने छोटे से घर में अपने बेटे के लिए मेहनत करके जी रही थी। लेकिन मेरे अंदर अभी भी उम्मीद जिंदा थी। एक दिन मैं सड़क के किनारे बैठी बहुत देर तक सोचती रही। तभी अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया, अगर मैं इसी तरह सड़क पर भटकती रही तो एक दिन यहीं मर जाऊंगी, और अगर मैं मर गई तो फिर मेरा बेटा चाहे कहीं भी हो, उसे उसकी माँ कभी नहीं मिल पाएगी। मुझे खुद को मजबूत बनाना होगा, मुझे जिंदा रहना होगा, सिर्फ अपने बेटे के लिए। मैंने उसी समय अपने आंसू पोंछे और फैसला किया कि अब मैं कोई काम ढूंढूंगी ताकि मेरे पास रहने की जगह भी हो और मैं अपने बेटे की तलाश भी जारी रख सकूं। कुछ दिनों बाद मुझे लोगों से पता चला कि उस इलाके में एक बहुत बड़ी और पुरानी हवेली है। उस हवेली के बारे में तरह तरह की बातें सुनने को मिलती थी। लोग कहते थे कि वहां हमेशा अजीब सा सन्नाटा रहता है। उस हवेली में कोई मेहमान नहीं आता, कोई रिश्तेदार नहीं आता और ना ही वहां किसी की आवाज सुनाई देती है। वहां सिर्फ एक औरत रहती है जिसके पति की कई साल पहले मौत हो चुकी थी। वही उस पूरी हवेली की मालकिन थी। मैंने सोचा, अगर मुझे वहां काम मिल जाए तो कम से कम रहने की जगह और 2 वक्त का खाना तो मिल ही जाएगा। इसलिए मैं हिम्मत करके उस हवेली के दरवाजे तक पहुंच गई। हवेली को देखकर मैं कुछ पल के लिए रुक गई, क्योंकि वो बहुत बड़ी थी। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़ा सा लोहे का गेट और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जैसे वहां सालों से कोई हंसा ही न हो। मैंने डरते डरते दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर के बाद एक नौकर ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर ले गया। कुछ देर बाद मेरी मुलाकात उस हवेली की मालकिन से हुई। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ लिए और रोते रोते अपनी पूरी कहानी उन्हें सुना दी। मैंने उन्हें बताया कि कैसे मेरा बेटा मेले में खो गया, कैसे मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया और किस तरह मैं कई दिनों से सड़कों पर भटक रही हूँ। वो औरत मेरी पूरी बात चुपचाप सुनती रही, लेकिन उसके चेहरे पर न दुख दिखाई दिया और न ही किसी तरह की हमदर्दी। उसने बस कुछ देर मुझे देखा और फिर ठंडी आवाज में कहा, अगर काम कर सकती हो तो यहीं रह सकती हो, लेकिन तनख्वाह बहुत कम मिलेगी और जितना कहा जाएगा उतना ही करना होगा। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत हाँ कर दी। उसने मुझे हवेली के एक छोटे से कमरे में रहने की इजाजत दे दी और अगले ही दिन मैं काम शुरू करने का हुक्म दे दिया। अब मैं उसी हवेली में रहने लगी। सुबह से लेकर रात तक मैं पूरे घर की सफाई करती, फर्श साफ करती, खिड़कियां पोंछती, पुराने फर्नीचर की धूल हटाती, बगीचे की सफाई करती और जो भी काम मिलता बिना कुछ कहे करती रहती थी। हवेली इतनी बड़ी थी कि उसका एक हिस्सा साफ करते करते आधा दिन निकल जाता था। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि इतनी बड़ी हवेली में सिर्फ हम 2 ही लोग रहते थे, मैं और मालकिन। वहां न कोई मेहमान आता, न कोई रिश्तेदार और न ही किसी दूसरे नौकर को मैंने कभी देखा। पूरा घर हर समय अजीब से सन्नाटे में डूबा रहता था। कई बार तो ऐसा लगता था जैसे उस हवेली की दीवारें भी कोई राज अपने अंदर छुपाए बैठी हों। काम शुरू करने के पहले ही दिन मालकिन ने मुझे बहुत सख्त आवाज में एक बात कही थी। उसने कहा, इस हवेली का दूसरा हिस्सा तुम्हारे लिए बिल्कुल मना है, तुम वहां कभी नहीं जाओगी और सबसे जरूरी बात, मेरे कमरे के आसपास भी आने की कोशिश मत करना जब तक मैं तुम्हें खुद ना बुलाऊं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो उसी समय नौकरी से निकाल दूंगी। मैंने बिना कुछ पूछे उनकी बात मान ली, लेकिन धीरे धीरे
मुझे उस हवेली में कुछ अजीब बातें महसूस होने लगी। रात होते ही पूरे घर का माहौल बदल जाता था। कई बार आधी रात को मुझे ऐसा लगता जैसे किसी के चलने की आवाज आ रही हो। कभी ऐसा लगता जैसे कोई बहुत धीरे धीरे रो रहा हो। कभी किसी भारी चीज के घसीटने की आवाज सुनाई देती, तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई बंद कमरे में किसी से बात कर रहा हो। शुरू शुरू में मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा, लेकिन जब ये आवाजें लगभग हर रात आने लगी तो मैं डरने लगी। एक रात हिम्मत करके मैंने मालकिन से कहा कि मुझे रात में इस हवेली में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है, क्या यहाँ कोई और भी रहता है? उन्होंने मेरी तरफ बहुत गुस्से से देखा और बोली, तुम्हें जो सुनाई देता है वो सिर्फ तुम्हारा वहम है। अपना काम करो और बेकार की बातें मत सोचो। अगर दोबारा ऐसी बातें की तो मैं तुम्हें इसी वक्त नौकरी से निकाल दूंगी। उनकी बात सुनकर मैं तुरंत चुप हो गई, क्योंकि मैं ये नौकरी किसी भी हालत में नहीं खोना चाहती थी। अब मैंने उनसे कुछ भी पूछना बंद कर दिया, लेकिन हर रात वो रहस्यमयी आवाजें पहले से भी ज्यादा साफ सुनाई देने लगी थी और मेरे मन में हर दिन ये सवाल और गहरा होता जा रहा था कि आखिर उस हवेली के दूसरे हिस्से में ऐसा क्या है जिसे मुझसे हर हाल में छुपाया जा रहा है। मैं रात को ठीक से सो भी नहीं पाती थी। जैसे ही आंखें बंद करती, मेरे सामने मेरे बेटे राज का चेहरा आ जाता था। उसकी हंसी, उसकी मासूम बातें, उसकी छोटी छोटी शरारतें, सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूमने लगता था। कई बार तो ऐसा लगता था जैसे वो मुझे आवाज दे रहा हो और मैं घबराकर तुरंत उठकर बैठ जाती थी। लेकिन जब चारों तरफ देखती तो वहां सिर्फ सन्नाटा होता था। तब मेरी आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगते थे। मैं हर रात ऊपर वाले से हाथ जोड़कर बस यही दुआ करती थी कि मेरा बेटा जहां भी हो खुश हो, सुरक्षित हो, उसे कभी कोई तकलीफ न मिले। अगर वो मेरे पास नहीं है तो कम से कम किसी अच्छे इंसान के पास हो जो उसे प्यार देता हो, उसकी देखभाल करता हो। मैं ऊपर वाले से कहती थी कि मेरे हिस्से की सारी खुशियां उसे दे देना, लेकिन उसे कभी दर्द मत देना। देखते ही देखते वक्त ऐसे निकलता गया कि मुझे खुद एहसास भी नहीं हुआ। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, और महीने धीरे धीरे सालों में बदल गए। मैं हर साल उसी उम्मीद के साथ जीती रही कि शायद इस साल मेरा बेटा मुझे मिल जाएगा, लेकिन हर बार मेरी उम्मीद अधूरी रह जाती थी। आज फिर वही दिन था जिस दिन मेरा बेटा मुझसे बिछड़ गया था। उस दिन की हर बात मुझे आज भी वैसे ही याद थी जैसे सब कुछ कल ही हुआ हो। सुबह से ही मेरा मन बहुत बेचैन था। ऐसा लग रहा था जैसे आज कुछ होने वाला है। आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे, तेज हवा चल रही थी, पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिल रही थी, दूर कहीं बादल गरज रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। पूरा माहौल अजीब सा डर पैदा कर रहा था। मैं उस समय किचन में खड़ी खाना बना रही थी, तभी अचानक हवेली के अंदर से बहुत तेज चीखने की आवाज आई। वो आवाज मालकिन के कमरे की तरफ से आ रही थी। मैं एक पल के लिए घबरा गई, क्योंकि इतने सालों से मैंने उन्हें कभी इस तरह चीखते हुए नहीं सुना था। उनकी आवाज में इतना दर्द था कि मेरा दिल कांप उठा। मैं सब कुछ छोड़कर तेजी से उनके कमरे की तरफ दौड़ी। मुझे अच्छी तरह याद था कि उन्होंने मुझे उस कमरे के पास आने तक से मना किया था, लेकिन उस समय उनके दर्द के सामने उनका हुक्म मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था। मैं जल्दी से उनके कमरे के दरवाजे तक पहुंची। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर कदम रखा, सामने का नजारा देखकर मैं वहीं की वहीं रुक गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मालकिन अपने बड़े से शानदार बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उनकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। उन्होंने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रखे हुए थे और वो दर्द से जोर जोर से चीख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बहुत तेज की तकलीफ हो रही हो। मैं तुरंत उनके पास भाग कर गई और घबराई हुई आवाज में बोली, मालकिन, आपको क्या हुआ? मैं अभी पानी लाती हूँ। मैंने जल्दी से पास रखा पानी का गिलास उठाया और उन्हें पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ इतने ज्यादा कांप रहे थे कि वो गिलास में ठीक से पकड़ नहीं पा रही थी। उनके होठ सूख चुके थे, लेकिन वो पानी भी नहीं पी पा रही थी। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मैं बहुत डर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा कि अभी तुरंत किसी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मौसम पहले से भी ज्यादा खराब हो चुका था। तेज की बारिश शुरू हो गई थी, बिजली लगातार चमक रही थी और हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि हवेली का मुख्य दरवाजा तक ठीक से नहीं खुल पा रहा था। उस तूफान में बाहर निकलना बहुत नामुमकिन था। मैं पूरी तरह घबरा गई थी।
मैंने फिर से मालकिन का हाथ पकड़ लिया और उन्हें ढांढस बंधाने लगी। मैं कह रही थी कि आप हिम्मत रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे कुछ कहना चाह रही हैं। उनके होंठ कांप रहे थे, लेकिन आवाज़ ठीक से नहीं निकल पा रही थी। वो बार-बार अपनी नज़र तकिए की तरफ घुमा रही थी। पहले तो मैं समझ नहीं पाई, लेकिन फिर उन्होंने बहुत मुश्किल से अपना हाथ उठाया और तकिए के नीचे इशारा किया। मैंने तुरंत तकिए के नीचे हाथ डाला तो वहाँ एक पुरानी सी चाबी रखी हुई थी। मैंने वो चाबी निकाल कर अपने हाथ में ले ली। तभी उन्होंने बहुत मुश्किल से मेरी तरफ देखा और टूटी हुई आवाज़ में कहा कि ये चाबी रख लो, मेरे मरने के बाद मेरी तिजोरी ज़रूर खोलना और जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। उनकी ये बात सुनकर मैं पूरी तरह हैरान रह गई। मेरे मन में एक साथ बहुत सारे सवाल उठने लगे। आखिर वो मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही थी? उन्होंने ऐसा क्या किया था जो आज मरते समय उन्हें पछतावा हो रहा था? और उनकी तिजोरी में ऐसा क्या था जिसे देखने के लिए वो मुझसे कह रही थी? मैं उनसे कुछ पूछ पाती उससे पहले ही उन्होंने एक लंबी सांस ली। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और फिर धीरे धीरे उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। मैं कुछ पल तक वहीं खड़ी उन्हें देखती रह गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि अभी मेरे सामने क्या हो गया था। पूरा कमरा एकदम शांत हो चुका था। बाहर तूफान पहले से भी ज्यादा तेज हो गया था और मेरे हाथ में वो छोटी सी चाबी थी जो शायद मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। कुछ देर के बाद धीरे धीरे बाहर का मौसम शांत होने लगा। तेज बारिश रुक गई, हवा भी पहले से कम चलने लगी और बादलों की गरज भी थम गई। तब मैंने हिम्मत जुटाई और हवेली के बाहर रहने वाले स्टाफ के लोगों को बुलाया। मैंने उन्हें मालकिन के बारे में बताया। सब लोग अंदर आए और फिर हम सब ने मिलकर उनकी आखिरी रस्मों का पूरा इंतजाम किया। पूरे समय मेरा मन बहुत भारी था। पता नहीं क्यों उनकी आखिरी बातें बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी। वो बार बार मुझे वही चाबी दिखाई दे रही थी जो उन्होंने मरने से पहले मेरे हाथ में रखी थी। और उनके वो शब्द भी मेरे दिल में बार बार आ रहे थे कि मेरी तिजोरी जरूर खोलना और